अगर आपको कामयाब होना है तो सारी जिम्मेदारी आप लीजिए। जो शुरू हो जाता है वो जमाने का गुरु हो जाता है। जब तक लोगों से उम्मीद करोगे तब तक कुछ नहीं कर पाओगे। लोगों से उम्मीद छोड़ दीजिए, एक बार सारी जिम्मेदारी आप लीजिए और पूरी ताकत के साथ भिड़ जाइए। एक बड़ा सा टारगेट डिसाइड करिए, कम से कम 10 सालों का। उस टारगेट को टुकड़ों में तोड़िए, छोटे छोटे टारगेट बनाइए। एक बड़ा टारगेट आपने डिसाइड किया कि मुझे 10 सालों में आरसीएम से 10 लाख रुपए महीने पे पहुंचना है। ये बड़ा टारगेट है, बड़ा गोल है आपका। अब इसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिए कि मुझे मोबाइल लेना है 2 महीने में, मुझे मोटरसाइकिल लेना है 6 महीने में, मुझे 1 साल में कार लेनी है, मुझे 5 साल में घर बनाना है। छोटे छोटे टारगेट बनाइए और पूरे ताकत के साथ एक एक टारगेट को पूरा करते जाइए साहब। कब होगा? जब हम पूरी ताकत के साथ, अधूरे मन से कोई काम नहीं होता है साहब, पूरी ताकत। आप एक बताइए, एक आदमी कुश्ती खेल रहा है, एक आदमी कबड्डी खेल रहा है, एक आदमी क्रिकेट खेल रहा है। अगर अधूरे मन से ताकत लगाएगा तो हारेगा कि जीतेगा? अधूरे मन से ताकत लगाओगे हार ही होगी। पूरी ताकत, सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेके। दोस्त, अगर सच में कामयाब होना चाहते हो, सच में मां बाप की आंखों का तारा बनना चाहते हो, पत्नी के सिंदूर के मान को बढ़ाना चाहते हो, बच्चे का भविष्य अच्छा करना चाहते हो, लोगों के मुंह पे कामयाबी का तमाचा मारना चाहते हो, पीढ़ी दर पीढ़ी इनकम चाहते हो, आप चाहते हो कि लाखों लोग आपको रोल मॉडल माने, तो दोस्त पूरी ताकत लगानी पड़ेगी। अधूरे मन से कुछ नहीं होगा। आप सोच के देखिए, इंसान क्या नहीं कर सकता। एक दशरथ माझी नाम के व्यक्ति ने कई किलोमीटर लंबे पहाड़ को तोड़ के रास्ता बना दिया साहब। क्या नहीं कर सकता? आप सोचिए, पूरी दुनिया में जितने भी मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे हैं, क्या किसी परमात्मा अल्लाह वाहिगुरु ने आके बनाए? नहीं। वहां पे खाली और वीरान जगह थी। आप जैसा एक दानी पुनी आदमी आया, वहां पे ईंट सीमेंट पत्थर डाली और धीरे 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 वहां पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बन गया। पहले खाली और वीरान जगह थी, लेकिन आप जैसे दानी पुनी आदमी ने वहां पे मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बना दिया। जैसे ही मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा बन गया, लोग पूजा करना शुरू कर देते हैं, फूल चढ़ाना शुरू कर देते हैं, प्रसाद चढ़ाना शुरू कर देते हैं, दुआएं मांगना शुरू कर देते हैं, मन्नतें मांगना शुरू कर देते हैं। लोगों की दुआएं, लोगों की मन्नतें पूरी हो जाती है। लोग लुढ़क लुढ़क के आते हैं, पैदल चल के आते हैं। सोच के देखिए, एक इंसान खाली और वीरान जगह को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह पे बदल सकता है, तो क्या हम अपने घर परिवार को मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जैसी पवित्र जगह नहीं बना सकते? क्या रखा है दारू बीड़ी पुड़िया में? क्या रखा है लोगों की टांग खींचने में? क्या रखा है आलस करने में? क्या रखा है बहाना करने में? क्या मिलेगा जिम्मेदारियों से भागने से? क्या मिलेगा दूसरों से उम्मीद करने से? सारी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लीजिए और 10 साल के लिए पूरी ताकत के साथ झोंक दीजिए इस सिस्टम में। मेरी गारंटी है, मेरी तकदीर तस्वीर बदली है, आपकी तकदीर तस्वीर बदल सकती है। छोटे छोटे काम, छोटी छोटी आदतें बदलनी है। आरसीएम को बड़ा काम नहीं करना। आरसीएम पूरी ब्रह्मांड का, पूरी दुनिया का सबसे आसान काम है अगर सिस्टम से किया जाए तो। लेकिन अगर सिस्टम तोड़ के किया जाए तो हो सकता है बहुत मुश्किल हो जाए। एकदम आसान है, आरसीएम से आसान कुछ है ही नहीं। छोटी छोटी अपनी आदतें बदलनी है। जो माफी चाहूंगा, ये जो छोटी छोटी गंदी आदतें हैं, ये बाहर की दुनिया से आई है, परमात्मा ने हमें नहीं दी। जब हम पैदा हुए थे बच्चे थे, और सारे बच्चे एक साथ होते हैं, एक जैसे होते हैं सब। लेकिन संगत का असर, आस पड़ोस का असर हम पे पड़ा और छोटी मोटी गलत आदतें आ गई जो सुधारी जा सकती है। एग्जाम्पल, लक्ष्मी बहन ने मीटिंग शुरू करी। मैं एग्जाम्पल देना चाहूंगा। मान लो लक्ष्मी बहन एक बड़े घर की लड़की है जिन्होंने कभी शरीर से मेहनत नहीं करी। मान लो आज लक्ष्मी बहन को खेती करना पड़े, फावड़ा चलाना पड़े। आज तक उसने चलाया नहीं है। जैसे ही वो फावड़ा चलाएगी, उसको पसीना आएगा, थकान होगी, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द, कभी यहां दर्द। 2 दिन दर्द होगा, 5 दिन दर्द होगा, 10 दिन दर्द होगा, 20 दिन दर्द होगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, उसने फावड़ा कभी चलाया नहीं जिंदगी में, लेकिन आज अगर वो प्रयास करे, रोज प्रैक्टिस करे, क्या 3 महीने बाद दर्द होगा? क्या 3 महीने बाद तकलीफ होगी? क्या उसका शरीर आदी हो जाएगा,
उसका शरीर आदी हो जाएगा। 3 महीने बाद वो बात करते करते भी भौड़ा चला देगी साहब। क्या किया उसने? अपनी आदत को बदलने के लिए 90 दिन तक लगातार प्रैक्टिस करी। किसी भी काम को 90 दिन तक लगातार कर दो, वो काम आपके आदत में शामिल हो जाता है।